आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ़। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए मर्द अहन करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में अमरीकी अखबार ने कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ तश्कील दिया। आर्मी चीफ का खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के अज़म का मुकम्मल अयादा है। जनरल आसिम मुनीर ने सियासी और मुआशी मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, शॉर्ट ऑर्डर इसी हफ्ते जारी कर देंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अपील का हक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच ऑब्जर्वेशन दे। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस फैसले में तो पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए 6 माह का वक्त दिया गया था। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने पूछा, क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की? जस्टिस मुसरत हिलाली ने सबसार किया, जिना हाउस का गेट फलांगा गया था इस या फिर अंदर से किसी ने खोला था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऐसा क्या है कि इसमें आसानी से होने वाली तरमीम भी नहीं की जाती? जस्टिस नईम अफगान ने सवाल किया, क्या कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए? पाकिस्तान जंगी जनून में मुब्तला, भारत को नाकू चने चबवाने के लिए तैयार। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तरबियती तजर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। फतह सीरीज़ के मिसाइल का तजर्बा एक्सरसाइज इंडस के दौरान किया गया। तजर्बे का मकसद फ़ौज की तैयारी और टेक्निकल निज़ाम की जाँच था। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश। मीडिया नुमाइंदों को उन मखसूस मकामात पर ले जाया गया जिन्हें भारत ने मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया था। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, हमने आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। भारत को इल्ज़ाम तराशी से पहले अपने ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे। भारत से इंताज मुआहदा मुअत्तल करके खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की FIR 10 मिनट में दर्ज करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। भारत दुनिया को बेवकूफ़ ना बनाए। भारतीय इक़दाम खित्ते और आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। हम तैयार हैं। भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। 29 और 30 अप्रैल को भारतीय तैयारों ने एडवेंचर की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना है। हमारे हाथ साफ हैं। पहलगाम वाक़े की बैनुल-अक़वामी सतह पर तहकीकात कराई जाए। मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन का पायदार हल ज़रूरी है। ईरान भी पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुतहर्रिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वफ़द के हमरा दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने इस्तक़बाल किया। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल के साथ साथ पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा खित्ते में कशीदगी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर देंगे। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा, भारतीय इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का ख़तरा लाहक है। चीनी सफ़ीर का पायदार और आज़मूदा दोस्ती का अयादा। कहा, दोनों ममालिक आयरन ब्रदर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन हमेशा पाकिस्तान की हमायत करेगा। सदर ज़रदारी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हमायत को सराहा। पाक भारत कशीदगी खित्ते के लिए नुकसानदेह। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। सदर सलामती काउंसिल का कहना है, खित्ते में बढ़ती कशीदगी बाइस तशवीश है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल नुमाइंदे को अहम हिदायत जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से ब्रीफिंग में भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ बयानात से आगाह किया जाएगा। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर भी बात होगी। दूसरी जानिब रूस का पाक भारत कशीदगी को सिफारतकारी से हल करने पर जोर। इसहाक डार से टेलीफोनिक राबते में रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारूफ ने कहा, दोनों मुल्क कशीदगी के खात्मे के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें। अमरीकी चैनल CNN के बैनुल-अक़वामी सफारती अवार्ड याफ्ता एडिटर निक रॉबर्टसन का LOC का दौरा। भारतीय फौज के हाथों फेक इनकाउंटर में शहीद किए गए मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के गांव सरजीवार पहुंच गए। सोगबानो रनी शाहिदीन ने के निक रॉबर्टसन को इंटरव्यू में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। भारतीय फौज के जाली मुकाबलों का पोल खोल दिया। मोहम्मद फारूक शहीद और मोहम्मद दीन शहीद के सोगबारों की बैनुल-अक़वामी मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला मोदी का सोचा समझा इक़दाम था। जाली हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा, पहलगाम हमले के बाद 69 कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर उनको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। कुलगाम में एक और 69 कश्मीरी को शहीद करके लाश दरिया में फेंक दी गई। बांडीपुरा में भी बेगुनाह कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद किया गया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी बगलिया जैम के जरिए पानी रोकना शुरू कर दिया। दरिया चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी। हेडमराला के मुकाम पर पानी की आमद सिर्फ 5300 क्यूसेक रह गई। गुज़श्ता रोज़ दरिया चनाब में पानी की आमद 34,600 क्यूसेक थी। दरिया सिंध में पानी की आमद में 1000 क्यूसेक इजाफा। चश्मा डैम में पानी की आमद में 13,500 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड। पहलगाम वाक़े पर दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत दाखिला शेख अब्दुल अजीज़ बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला कतर ने कहा कि आपका दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अहम साबित होगा। भारतीय सिख ने मेजर गुरु आर्या की असलियत खोल दी। कहा, पंजाब के लोगों की 2 बटालियन की नफरी गुजरात बॉर्डर पर खड़ी कर दो तो गुरु आर्या अपनी धोती छोड़कर भाग जाएगा। जब भी बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ी वहां सिख जाते थे। मेजर गुरु आर्या जैसे लोग हालात खराब होते ही साबुन खाकर पेट खराब करके बीमारी के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। गुजरात और दिल्ली की तारीख पढ़ लें, वहां कभी लड़ाई नहीं हुई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार का भारतीय अवाम के सख्त सवालात का जवाब देने में नाकाम। भारतीय खातून ने सवाल उठाया, भारी सिक्योरिटी और पहले से इत्तला के बावजूद हमलावर मौका वारदात पर कैसे पहुंचे? लोगों को कत्ल करने के बाद दहशतगर्द फरार कैसे हो गए? हमलावरों का फरार हो जाना निज़ाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। दिफाई माहिरीन का कहना है, भारत से उठने वाली आवाज़ों से वाज़ेह है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की नाकामी है। बलोचिस्तान मुत्तहिदा कबाइल की पाक फौज से यकजहती के लिए रैली। घयूर कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। भारत और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुत्तहिदा कबाइल के चीफ अमानुल्लाह काकड़ ने कहा कि भारत की आबी जारियत के खिलाफ एहतजाज करते हैं। बलोचिस्तान से कबाइल का पहलगाम फॉल्स फ्लैग के खिलाफ उठ खड़े होना हौसला अफजा इक़दाम है। इंडिया ने एक वार हिस्टेरिया क्रिएट किया है। बिल्कुल बदनीयती, दुश्मनी पे बेबुनियाद और गलत इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाए। इंडिया के ख़िलाफ़ हम बिल्कुल मुत्तहिद और फ़ौज के साथ खड़े इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान के दिफा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह पे मौजूद होगी। इंडिया के मामले पर पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए PTI हर जगह मौजूद होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू का, पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। पहलगाम वाक़े पर इंडिया ने झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा। PTI का मौक़िफ़ था कि सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना ही एक्ट ऑफ वॉर है।
संतास माहिदा मुअत्तली पर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई फसादात में मुलविस 20 मुल्जिमान को सजा सुना दी। मुल्जिमान को इकबाल जुर्म करने पर 6 माह कैद बामुशक्कत 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुल्जिमों ने इकबाली बयान में कहा कि पीटीआई की क़यादत के उकसाने पर हमला किया और बहकावे में आकर तोड़ फोड़ की। पीटीआई क़यादत ने 2 साल में कोई माली या कानूनी मुआवनत नहीं की। अपने किए पर पछतावा है, मुस्तकबिल में ऐसे जुराइम का इर्तिकाब नहीं करेंगे। शरह सूद बरकरार रहेगी या कमी आएगी, स्टेट बैंक नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मौशी आशारियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 12% पर है। बिजनेसमैन कम्युनिटी ने महंगाई कम होने की वजह से शरह सूद में 5% कमी का मुतालबा कर रखा है। गुज़श्ता इजलास में शरह सूद बरकरार रखी गई थी। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख की सबसे बड़ी माली बेज़ाब्तगी। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन स्पीकर सूबाई असम्बली ने 40 अरब रुपए के मालियाती स्कैंडल का नोटिस ले लिया। एजी ऑफिस और CNW से रिकॉर्ड तलब। स्पीकर ने अकाउंटेंट जनरल से पूछा, निज़ाम में इतनी बड़ी करप्शन कैसे हुई? 6 साल वारदात होती रही, आप क्या कर रहे थे? DG नैब ने भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग दी। अमेरिका या इसराइल ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान के वज़ीर दिफा अजीज नसीरजादा ने एक इंटरव्यू में कहा कि जारियत के जवाब में ईरान दुश्मनों के मफादात, फौजी अड्डों और अफवाज को निशाना बनाया जाएगा। तेल अवीव के बिन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मिसाइल गिरने पर इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी।